अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, क्या आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर एक ऐसी कंट्री है जिसको 2026 के अंदर वर्कर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये शेंगन कंट्री है और इस कंट्री के अंदर जो मिनिमम सैलरी है वो 1000 यूरो से लेके 2000 यूरो तक हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर। और ये जो कंट्री है शेंगन के अंदर तो है ये कंट्री, लेकिन जितनी भी शेंगन के अंदर नई कंट्रीज़ आई हैं, यानी कि बुल्गारिया है और रोमेनिया वगैरह है, इनसे ज़्यादा अच्छी कंट्री है ये। उनसे ज़्यादा पहले, थोड़ा अर्सा पहले ये शेंगन में आई थी। जब रोमेनिया और बुल्गारिया आया उससे एक साल पहले गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा तो ये कंट्री शेंगन के अंदर आई थी। इस कंट्री का नाम है करवाटिया। इसको हम लोग करवाटिया भी बोलते हैं, क्रोशिया भी बोलते हैं। ये कंट्री में इस वक्त काफ़ी डिमांड है वर्कर की। उसकी वजह क्या है? एक तो ये थोड़ी सी डिफरेंस कंट्री है उन कंट्रियों की निस्बत जिनका मैंने बताया। ये एडवांस कंट्री है और इसके काम करने की स्पीड भी ज़्यादा है और उन कंट्रियों से ज़्यादा ओपन कंट्री है। यानी कि अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि ये अय्याश कंट्री है और सस्ती कंट्री है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि इस कंट्री के अंदर इतना टूरिस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? वजह ही सिर्फ यही है उस क्रोशिया के अंदर कि ये एडवांस है बनिस्बत बुल्गारिया, रोमेनिया, हंगरी, इन कंट्रियों से ज़्यादा एडवांस ये कंट्री है। बहुत सारे लोग स्टार्ट में जब ये शेंगन में आया था तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे लोग जो है करवाटिया के जर्नी के अंदर शिफ्ट हुए थे जॉब के मसले में, जॉब के लिए, जॉब लेने के लिए। और इन लोगों ने जॉब भी की। किसी ने 15 साल की, किसी ने 16 साल की, किसी ने 10 साल की, और सिर्फ यहाँ से उन्होंने पैसा कमाया। उसके अलावा इन्होंने बैंक से लोन भी लिए और आज वो वापस जो है अपनी कंट्री क्रोशिया के अंदर जाके कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा है। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जो जर्मनी में आए क्रोशिया से, क्रोशियन लोग यानी कि वहाँ के लोकल लोग, वो जितना अरसा भी उन्होंने काम किया वो इस टाइम पे तमाम के तमाम जो है वो बिज़नेस करते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो होटलिंग के अंदर बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप इस कंट्री को रिसर्च करें गूगल के ऊपर तो आपको ये वाज़ह तौर पे नज़र आएगा कि किस कदर एडवांस कंट्री है ये, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में हर साल जो है यहाँ पे टूरिस्ट आता है। और इसकी वजह से यहाँ पे रेस्टोरेंट का काम जो है बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर जो देखा गया है, जो मैंने ख़ुद देखा है, नेपाली लोग जो हैं, नेपाल के रहने वाले, वो ज़्यादा रेस्टोरेंट में काम करते हैं। चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है, वो प्रेफर ही रेस्टोरेंट के काम को जो तरजीह देते हैं नेपाली लोग। नेपाल वाले अक्सर देखा है कि वो रेस्टोरेंटों में आपको मिलेंगे काम करते हुए, चाहे वो डिश वाशिंग का काम करते हैं, चाहे वो रूम सर्विस करते हैं, चाहे वो कुक हैं, चाहे वो किचन हेल्पर हैं, कोई भी हैं। तो आपको हर रेस्टोरेंट में, हर बार के अंदर जो जहाँ पे अल्कोहल बेची जाती है, यानी कि डिस्को हो गया, बार हो गई, वहाँ पे आपको ये लोग जो है काम करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे एक और सेक्टर है बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत जल्द बड़ी स्पीड के अंदर क्रोशिया जो है ये डेवलप कर रहा है अपने आप को। जैसा कि मैं पहले भी 2 मरतबा 3 मरतबा बता चुका हूँ, बनिस्बत दूसरी कंट्रियों के जो दूसरी शेंगन में आई हैं उनसे ज़्यादा स्पीड के अंदर ये अपने आप को डेवलप कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर, होटलिंग के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं अब क्रोशिया के अंदर, तो इनके अंदर जो है वो डिमांड है। अब आपने बात आती है कि आपने ये वर्क परमिट कैसे लेना है। सबसे पहले मेरी जो टिप होती है वो यही होती है कि जब भी वर्क परमिट लें किसी भी कंट्री का, वो ऑफिशियल तरीके से लें, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी जॉब लिया करें। हाँ, अगर किसी मजबूरी में आपको एजेंट का सहारा लेना पड़े तो फिर उसको सबसे पहले वेरीफाई करें, फिर उसके बाद एजेंट को पैसा दें। क्योंकि आपको पता है
کہ ایجنٹ جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا اکثریت جو ہے ایجنٹوں کی وہ دھوکہ ہی دیتے ہیں. تو میں پریفر اسی کو کروں گا کہ آپ جب بھی ورک پرمٹ لیں یا ورک پرمٹ کی کوشش کر رہے ہوں تو سب سے پہلے جو ہے آفیشیل ویب سائٹس پہ آپ جایا کریں, وہاں محنت کر لیں. اگر آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کس طریقے سے محنت کرنی ہے یا کس طریقے سے اپلائی کرنی ہے آپ نے جاب, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو جاب آفر چاہیے, اس کے بعد جو ہے باقی کا پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ کو جاب آفر کوئی کمپنی, کوئی ہوٹل یا کوئی فیکٹری آپ کو جاب آفر دے دیتی ہے تو پھر نارملی جو ہے وہ آپ کے لیے ورک پرمٹ کا پروسیس جو ہے وہ خود ہی امیگریشن سے کرتی ہے. تو آپ کا کام ہوتا ہے جاب آفر لینا. تو آپ نے کس طریقے سے جاب آفر لینی ہے, آپ نے آفیشیل طریقے سے جاب آفر لینی ہے. میں آپ کو کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کسی ایجنٹ سے جو ہے وہ رابطہ کریں یا ایجنٹ سے آپ ویزا لیں. میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ آفیشیل طریقے سے. اور آفیشیل ویب سائٹس 3 ویب سائٹ ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹس ہیں, وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. آپ ڈسکرپشن میں سے جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے وہاں پہ, اور جو لوگ ویب سائٹس پہ کام کر چکے ہیں پہلے ان کو تو پتہ ہوگا, جن کو نہیں پتہ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور اسی اکاؤنٹ کے تھرو جو ہے لاگ ان کرنا ہوتا ہے. تو اپنا سکل جو ہے آپ کا, اگر آپ کا کوئی سکل ہے تو آپ نے سکل ڈھونڈنا ہے, ورنہ وہ 3 ویب سائٹیں اسی لیے میں نے دی ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کا سکل نہیں بھی ہے, کنسٹرکشن کا ایک ایسا سیکٹر ہوتا ہے یا ہے سیکٹر کہ جس کے اندر ہر قسم کا آدمی جو ہے وہ سماتا ہے. اگر آپ کو کوئی سکل ہے وہ بھی سما جائے گا, اگر آپ کا کوئی سکل نہیں ہے تو وہ بھی وہاں پہ سما جائے گا. تو اس طریقے سے آپ جاب آفر لے سکتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھا ایک چانس ہے اور بڑی اچھی کنٹری ہے, دیکھنے میں بھی بڑی اچھی ہے, اور سیلری بھی اس کی جو ہے کافی دوسری بنسبت 600 700 500 جو سیلریز جو کنٹریز میں ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ کم سے کم اس کی منیمم سیلری جو ہے 1000 آپ کو دی جاتی ہے. اور اگر آپ کی قسمت اچھی ہوگی تو آپ کو اکاموڈیشن وغیرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں دی جاتی ہے. اور فیکٹریز کے اندر اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو وہ تقریباً 99% جو ہے آپ کو اکاموڈیشن جو ہے فیکٹری والے جو ہے وہ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو, اسے آپ کو پسند آئی, اسے لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں. لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں پیسہ ضائع ہوتا, نہ ہی آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, 1 سیکنڈ نہیں لگتا. اس سے کیا ہے کہ مجھے موٹیویشن مل جاتا ہے, میرا حوصلہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, اور میرا پھر دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے بہت اچھی جو ہے وہ چیزیں لے کے آیا کروں, تاکہ آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں جاب مل سکیں. اللہ حافظ.